अभी अभी जब मैं वीडियो बंद करूंगा इसके बाद में कमेंट सेक्शन में जाके सुनाएंगे, अरे सर आप क्या बोल रहे हो, कमज़ोर आपने बोल दिया मुझे, मैंने 2 साल पढ़ाई की थी, यहाँ से कोचिंग वहाँ से कोचिंग, फलाना ढिमकाना, मेरे नंबर नहीं है तो मेरी क्या गलती है इसमें। मैं वही कह रहा हूँ कि आपने कोचिंग किया, आपने सही से पढ़ा नहीं। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपकी बुद्धि कमज़ोर नहीं है, आपकी स्ट्रेटजी वीक है, आपका जो एक अनुशासन होना चाहिए 4-6 घंटे लगातार पढ़ने का, वो चीज़ें कमज़ोर है। आपका दिमाग यहाँ पर रहता है, फ़ोन पर आई थिंक, ठीक है, ऐसे ऐसे मूवी पर या फिर अदर चीज़ों पर। पढ़ना तो आपको आता है लेकिन आप पढ़ते नहीं हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा वीक हो, आपके अंदर अनुशासन आ जाएगा तो आप यहाँ से नहीं सीधे यहाँ पे आओगे और सिलेक्शन लेके मानोगे। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी फेज़ 1 के सेफ स्कोर के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इसकी उत्तर पुस्तिका आ चुकी है और सभी लोगों ने लगभग इसका जो एग्ज़ाम पुस्तिका है, उत्तर पुस्तिका है, इसको चेक कर लिया होगा और अपने रॉ स्कोर के बारे में उन्होंने डिटेन कर लिया होगा। तो आज हम बात करते हैं कि वास्तव में क्या सेफ स्कोर हो सकता है, क्या आप फेज़ 2 के लिए एलिजिबल हो। तो इस विषय पे हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे किन बच्चों को क्या करना चाहिए, किन बच्चों को अभी के लिए उन्हें इस चीज़ को स्किप कर देना चाहिए, अदर चीज़ की तैयारी करनी चाहिए। तो देखिए, मैं जेन्युइन बात करूंगा, प्रैक्टिकल बात करूंगा और आप लोग वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपी स्टेट से बिलोंग करते हो तो ये हॉट बातें हैं जो कि आप यहाँ पे लिखा हुआ उसको पढ़ सकते हो। ये वो वाली हॉट बातें नहीं है, ये आपके एग्ज़ाम या फिर आपके करियर से रिलेटेड हॉट बातें हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं एनटीपीसी सुरक्षित स्कोर या फिर सुरक्षित अंक के बारे में, जैसा कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन सेफ स्कोर होता है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, पहले तो आप ये बताओ नॉर्मल लैंग्वेज में, जो नॉर्मल कम्युनिकेशन है, कितना पाए हो, मतलब कितना नंबर पाए हो भैया एनटीपीसी फर्स्ट फेज़ में। तो उस बेसिस पे यहाँ पे जो नंबर आपका आया है 40 से 50 हो सकता है, वो 50 से 55 हो सकता है, 55 से 60 या फिर 60 से 70 या फिर इससे ऊपर। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जस्ट इसके पहले थोड़ा सा बता दूं कि 1.25 करोड़ फॉर्म डाला गया है, जिसमें से 35,000 लगभग सीटें हैं, उसका लगभग 20 गुना 7 लाख बच्चे फेज़ 2 के एग्ज़ाम के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है, देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने वास्तव में फेज़ 1 में मेहनत किया था वो उनको तो टेंशन होगा, लेकिन जिन लोगों ने थोड़ी सी पढ़ाई नहीं की होगी और वो चाहते हैं कि बस लक से निकल जाए और फेज़ 2 में वो बेस्ट करेंगे, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आपने फेज़ 1 में पढ़ाई की थी और लक से आप निकल आए हो, वो चीज़ें फेज़ 2 में अप्लाई नहीं होंगी। फेज़ 2 में लक काम नहीं करेगा, फेज़ 2 में वास्तव में आपकी मेहनत काम करेगा। तो बाई चांस अगर आपका रिजल्ट आता है और उसमें आप निकल जा रहे हो तो आप इस हवा में मत रहना कि यार इसमें निकल गया है तो वो भी मैं निकाल लूँगा, ऐसा नहीं है। आप उसके लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा। फिलहाल ये मैं उनके लिए बताना चाहता था जो नंबर कम पाए हैं और उनको लग रहा है कि निकलेगा नहीं और बाई चांस उनका निकल गया है वो नॉर्मलाइजेशन वगैरह के थ्रू। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब हम थोड़ा डिटेल करते हैं कि कैसे कैसे क्या होना है। देखिए 60 से 70 के बीच में जो बच्चे, यहाँ पे हम थोड़ा सा पहले जनरल की बात करते हैं क्योंकि जनरल को ज़्यादा टेंशन होती है। ठीक है, जनरल का अगर मैं बता दूं और आप ओबीसी से हैं और इसके नंबर से ऊपर जा रहे हैं तब तो फिर आप समझ लीजिए कि 100% आपका हो ही जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पे जनरल की बात करते हैं। देखिए जनरल के बच्चे जो 60 से 70 के बीच में हैं, पहले जो 70 प्लस हैं उनको कांग्रेचुलेशन, आप 100% बेफिक्र होके मतलब तैयारी कीजिए और आपके चांसेस फेज़ 2 को क्वालिफाई करके रेलवे एनटीपीसी फेज़ 2 को क्वालिफाई करके इस जॉब में सिलेक्शन लेने का है। तो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक, कांग्रेचुलेशन कि आपने इतना अच्छा स्कोर किया है और आप लोग बेस्ट डेडिकेटली आज से लग जाओ बिना किसी यहाँ वहाँ साइड हुए डाइवर्जन हुए, क्योंकि आपके अगर 70 प्लस मार्क आ रहे हैं तो आप वास्तव में डिज़र्व करते हो कि आप इस नौकरी को लो। ठीक है, अदरवाइज़ फिर ऐसा नहीं कोई बहाना कर दो या फिर कहीं आप डाइवर्ट हो जाओ, आप डिज़र्व करते हो। अगर कोई नई डाइवर्जन आपकी लाइफ में आ रही है तो उसको आप अभी के लिए हटा दो, क्योंकि आप वास्तव में डिज़र्व कर रहे हो। ठीक है, देखिए अब इसके बाद में हम बात करेंगे 60 से 70 के बीच में। देखिए 60 से 70 के बीच में जो नंबर लाए हैं, ठीक, उनको तैयारी करनी चाहिए 99.9%। अब आप कहोगे कि ये सर 99.9 क्यों लिखा है आपने, 0.1 क्यों नहीं लिखा है। देखिए मेरा जो मानना है वो ये है कि आप फेज़ 2 के लिए एलिजिबल हैं, नो डाउट। यहाँ पे 99.9 जो मैंने लिखा है उसको आप समझ लीजिए मैंने क्या लिखा हुआ है। ये 99.9 ये है कि जैसा कि मैंने इनको बता दिया अभी जस्ट कि आप कंग्रेचुलेशन, आप डिज़र्व करते हो। मैं यही चीज़ इनके लिए भी बोलना चाहता हूँ कि आपके भी चांसेस हैं कि आप फेज़ 2 में
डिज़र्व करते हो, आप इस नौकरी के लिए अच्छे एस्पेरेंट हो, आप तैयारी करो, आपका निकल जाएगा। मेरा कहने का मतलब इतना है, 60 से 70 वालों के बीच में, यानी कि ये भी सेफ स्कोर के बीच में आते हैं। ठीक है, जिनका 60 से 70 के बीच में आ रहा है ये भी सेफ स्कोर के बीच में है और ये भी नौकरी जॉब ले सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा भी हम इनको 55 से 60 वालों को देख लेते हैं। 55 से 60 वालों को देख लेते हैं। देखिए 55 से 60 में जिनका नंबर आया है, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि 55 से 60 के नंबर जो आपके आए हैं वो सामान्य नंबर है, मतलब क्वालिफाई हो जाएगा लेकिन वो सामान्य नंबर है। ठीक है, यहाँ पे आपका नॉर्मलाइजेशन लगेगा और नॉर्मलाइजेशन लगने के बाद में लगभग वो 70-75 जो भी आपका नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे नंबर बढ़ेगा वो हो जाएगा। फिलहाल आप यहाँ से क्वालिफाई कर जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 55 से 60 के बीच में जितने लोग हो आप क्वालिफाई कर ले जाओगे, बात मेरी मान लेना। ठीक, डाउट में मत रहना, बात मेरी मान लेना, आप लोग क्वालिफाई करोगे फेज़ फर्स्ट। लेकिन ये मान के चलिए कि ये आपका सामान्य नंबर है। ठीक है, ये आपका सामान्य नंबर है, इसमें कोई आपने तुक्का या कोई तीर नहीं लगा लिया है। ठीक है, इस आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है यहाँ तक आने के लिए। मतलब आप फेज़ फर्स्ट में जब यहाँ पे नहीं आए हो तो फेज़ सेकंड में आपको इनसे आगे जाना है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। फेज़ फर्स्ट में आप इनके बराबर नहीं आए हो और फेज़ सेकंड में जब आपको जॉब लेना है तो वहाँ पर आपको इनसे डायरेक्ट कॉम्पीट करना है, तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो 40 से 50 के बीच में आए हैं, 40 से 50 के बीच में लाए हैं। 50 से 55 वालों की बात मैं अभी कर रहा हूँ। फिलहाल जो 40 से 50 के बीच में आए हैं, देखिए कड़वी बातें बुरी लगती हैं, लेकिन 40 से 50 के बीच में मैं कहूँगा कि आप वास्तव में एक अगर आपने तैयारी किया है, अगर आपने पढ़ा है और आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप एक वीक स्टूडेंट हैं। बहुत कड़वी बात बोलूँगा। ठीक है, आप एक वीक स्टूडेंट हैं। अब वीक का मतलब ये नहीं कि आपका दिमाग कमज़ोर है, आपका जो स्टूडेंट की जो लाइफ होती है ना वो आप ग्रैब नहीं कर पा रहे हो, आपका जो दिमाग है वो कहीं और जा रहा है। ठीक, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अगर देखा जाए तो जो एक अनुशासन होना चाहिए वो आपके अंदर नहीं है। देखिए जस्ट 1 सेकेंड, हाँ ये 40 से 50 वालों की बात हो रही है, अदरवाइज़ पॉइंट में कोई और उठा दूँ, बातें किसी और की करूँ। देखिए 40 से 50 वालों की बात है। यहाँ पे आपने तैयारी किया, आपने कोचिंग लिया, आपने अपना 1 साल दिया, आपने 1-2 साल से लगे भी हो और आपके 40 से 50 के बीच में नंबर आ रहे हैं, आप जनरल कैटेगरी के हो, तो मैं भाई कहूँगा कि आप एक कमज़ोर स्टूडेंट हो। आपको वास्तव में या तो अपने आप को सरेंडर करना चाहिए, किसी और चीज़ की तैयारी आप करो, या तो आप अपने आप को इतना मजबूत करो, इतना मेहनत करो, इतने अनुशासन के साथ में स्टडी करो कि आप फेज़ 2 क्वालिफाई करके जॉब ले लो। देखिए 2 चीज़ें हैं, या तो आप सरेंडर कर दो या तो फिर आप तैयारी मेहनत से करो। 2 चीज़ें हैं। कमज़ोर स्टूडेंट्स की बात मैं कर रहा हूँ, या तो वो सरेंडर कर दो, कड़वी बात बोल रहा हूँ। ठीक है, अब फिर बात आती है 50 से 55 के बीच में। देखिए दोस्तों, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स की लाइफ में स्ट्रेटजी बड़ी मायने रखती है। अगर आपने स्ट्रेटजी बना के अपनी स्टडी नहीं किया तो कहीं ना कहीं फिर बाद में आपको पछताना पड़ जाता है। ये जो 50 से 55 के बीच में नंबर आप लेके आए हो, देखिए 50 से 55 के बीच में आप नंबर लेके आए हो और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहूँगा। देखिए कभी कभी क्या होता है कि बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए, हमेशा दिल से काम नहीं लेना चाहिए, कभी कभी दिमाग से काम लेना चाहिए। सोचिए कि 50 से 55 के बीच में आपका नंबर आया है और इसमें क्या बोलते हैं वो नॉर्मलाइजेशन लगा, आपके बाई चांस आपका जो शिफ्ट था 125 शिफ्ट में पेपर हुआ है और 125 शिफ्ट में 121 जोन में पेपर हुआ है, तो क्या पता आपका जो जोन था, आपका जो शिफ्ट था उसमें पेपर टफ आ गया हो, इसीलिए 50 से 55 के बीच में आपके मार्क्स आ रहे हो। मे बी ऐसा भी तो हो सकता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बुद्धिमानी कभी कभी लगानी चाहिए, हमेशा दिल से नहीं कि यार 60 आ सकता था, 70 आ सकता था, 65 आ सकता था, इतना नहीं आया, मेहनत किया था मैंने, 50 से 55 के बीच में आया, 1 नंबर 2 नंबर ज़्यादा आ गया होता तो एटलीस्ट 55 क्रॉस हो गए होते, इस कैटेगरी में आ गए होते। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कभी कभी दिल से नहीं दिमाग से काम लेना चाहिए। अब दिमाग से काम लोगे जब आप, तो आपको ये पता होगा कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और लगभग सारे के सारे पेपर, सारे के सारे सिलेबस एक जैसे होते हैं, सब में मैथ्स है, हिंदी है, रीजनिंग है, ऐसा ही से करके सब में सब कुछ जो आप मैथ जो मैथ आप यहाँ पे पढ़ रहे हो वही लगभग हर पेपर में, हर एग्ज़ाम में वो चीज़ें होती हैं। तो बुद्धिमानी यही है कि आप 100% सुनिश्चित हो जाइए कि आपको पहली बात तो फेज़ 2 की तैयारी करनी है यहाँ पे। ठीक है,
फेज़ 2 की तैयारी करनी ही करनी है अगर आप 50 से 55 के बीच में आ रहे हो। अब कहोगे आप सर आप बोल क्यों नहीं रहे हो कि आपका हो जाएगा। देखिए बोलना ज़रूरी है क्या, कभी कभी मैंने बोला कि दिल से नहीं दिमाग से काम लेना चाहिए। यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है। 50 से 55 के बीच में आपके नंबर आ रहे हैं, मे बी आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद में सिलेक्शन हो जाए फेज़ 2 के लिए, बाद में पछताओगे क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो इसी की तैयारी कर रहे हैं, इसी पे पूरा अपना टाइम दिए हुए हैं, वो अदर एग्ज़ाम को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं और इसमें उनके नंबर कम आ रहे हैं तो वो अदर एग्जाम को स्किप करना स्टार्ट कर देंगे, वो नहीं तैयारी करेंगे उस लेवल पे। तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप 50 से 55 के बीच में आए हो तो आपको आंख मूंद के दिमाग से काम लेना चाहिए, और यही जो दिमाग से काम लेता है वो आगे जाकर सेलेक्ट हो जाता है। और यहीं पे जो इमोशनल हो जाता है, कंफ्यूज रहता है, यहाँ वहाँ की सोचता है, अन्य बच्चों से कंपेयर करता है, वही बाद में उसको वास्तव में नंबर भी कम आ जाते हैं बाद में। ये चीज़ मैंने प्रैक्टिकली महसूस की है, अपनी कॉम्पिटिशन लाइफ में मैंने खुद देखी है। ठीक है, अब देखिए मैंने सारे के सारे डिस्कशन यहाँ पे कर लिए, मैंने बताया कि ये सेलेक्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इनके लिए मैंने कॉन्ग्रेचुलेसन बोल दिया, इनको मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया। अच्छा यहाँ वाले बच्चे थोड़ा सा मुझको अभी जब मैं वीडियो बंद करूंगा इसके बाद में कमेंट सेक्शन में जाके सुनाएंगे, अरे सर आप क्या बोल रहे हो, कमज़ोर आपने बोल दिया मुझे, मैंने 2 साल पढ़ाई की थी, यहाँ से कोचिंग वहाँ से कोचिंग प्लान ढिमकाना, मेरे नंबर नहीं है तो मेरी क्या गलती है इसमें। मैं वही कह रहा हूँ कि आपने कोचिंग किया, आपने सही से पढ़ा नहीं। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपकी बुद्धि कमज़ोर नहीं है, आपकी स्ट्रेटजी वीक है, आपका जो एक अनुशासन होना चाहिए 4-6 घंटे लगातार पढ़ने का, वो चीज़ें कमज़ोर है। आपका दिमाग यहाँ पर रहता है फ़ोन पर, आई थिंक, ठीक है, ऐसे मूवी पर या फिर अदर चीज़ों पर। पढ़ना तो आपको आता है लेकिन आप पढ़ते नहीं हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा वीक हो, आपके अंदर अनुशासन आ जाएगा तो आप यहाँ से नहीं सीधे यहाँ पे आओगे और सिलेक्शन लेके मानोगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और इस तरह की अपडेट पाने के लिए, जेन्युइन अपडेट पाने के लिए चैनल से जुड़ जाना। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद।